हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज मैं नेक्स्ट 12th क्लास के लिए राजनीति विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 12 तारीख, उससे संबंधित मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, तो पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं जिससे आपको बहुविकल्पी एक वाक्य आंसर, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ सॉल्व हो सकती हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय संविधान सभा की इसकी संविधान सभा की नेहरू जी ने एक सभा बुलाई थी और इस विशेष सत्र को संबोधित किया था। और उनका एक प्रसिद्ध भाषण पूछा जा सकता है किस नाम से, तो भागवधू के चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लेना। स्वतंत्र भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थीं? तो उस समय तात्कालिक समय पे 3 चुनौतियां थीं। एक, तात्कालिक चुनौती में भारत की एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र को कायम करने की। तीसरी थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ ही तबकों का। नक्शे फरियादी, दस्ते सभा, जिंदा नामा कविता का जो संग्रह था फैज अहमद फैज की हैं, ये पूछी जा सकती हैं कहीं ये किसकी रचना है। दो राष्ट्र के सिद्धांत, ये तो मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत की बात कही और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। या मोहम्मद अली जिन्ना भी पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक भी थे और दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत क्रांति या दो राष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ या विरोध में थे। 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान थे। कितने थे? 12%। रजवाड़ या देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो भारतीय संघ में रजवाड़ों को विलय के लिए एक विलय पत्र पर या जैसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। तो सभी लोग ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएं, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए एक वाक्य में। तो बोधचंद्र सिंह मणिपुर के राजा हुआ करते थे उस समय, क्योंकि ये मणिपुर क्या थी? रियासत थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर दिग्गज गांधीवादी नेता पोटली श्रीरामालू कौन थे? पोटली श्रीरामालू ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 56 दिन बाद उनकी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को, जिसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, इन्होंने फिर भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की घोषणा की थी। फिर आगे चल के और राज्यों के गठन के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फिर भैया भारत की जो संविधान का निर्माण हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत पूछा जाए तो 26 नवंबर, हस्ताक्षर पूछे जाए तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हो गए और 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया या लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 19 में भारत के चुनाव आयोग का गठन किसने किया था?
सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने और 1950 में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने ईवीएम, क्वेश्चन आ सकता है कि ईवीएम का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले कब हुआ? 1990 में। और संपूर्ण भारत में 2004 में इसे लागू कर दिया गया। सन 1957 केरल में गैर कांग्रेसी, मतलब 57 में जो भी चुनाव हो रहे थे उसमें ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार बनी। एकमात्र केरल और जम्मू कश्मीर उस समय केंद्र शासित प्रदेश था वहाँ पर, और कुछ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कुछ छोटे से राज्यों में ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो नंबूदरीपाद। कौन थे? नंबूदरीपाद। और इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया। और ये इतिहास में क्या पूरे विश्व में या दुनिया में पहला अवसर था कि जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको आप अच्छे से तैयार करके जाएं और आपको ज़रूर इसमें जो पेपर आएगा उसके प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कहा जाता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार माने जाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उन्हें 1951 में मंत्रिमंडल था जो नेहरू के, उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी साल उनकी 1956 में मृत्यु हो जाती है। रफ़ीक अहमद किदवई जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री के, पूछ लिया जाता है भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? खाद्य कृषि मंत्री भी रहे। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और दीनदयाल उपाध्याय भी संस्थापक सदस्यों में थे। ठीक है। भारतीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी 1959 में की थी। इनके साथ के एम मुंशी और एन.जी. रंगा और मीनू मसानी ये भी थे। तो कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई भारतीय स्वतंत्र पार्टी से मैच करिए, तो ये मीनू मसानी, के एम मुंशी, एन.जी. रंगा, ये 3 लोग भी थे। कहीं पूछा जाए जोड़ी में तो आप ध्यान रखना। ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से सभी लोग पढ़ लें। स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी लोग उनका अच्छे से अध्ययन कर लेना। कुछ एक वाक्य हैं। भारतीय आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या तो मैं पहले ही बता दिया था, फिर भी आपने को दोबारा से पढ़ें, इससे आपके पुनः अभ्यास हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, पंजाबी भाषा में पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री के नाम, तो अमृता प्रीतम। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 4 अंक में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आ साहब, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता? तो ये इसी का आंसर है, लौह पुरुष। यदि क्वेश्चन आता है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है तो ये आंसर आप लिख देना।
कुछ उस समय जब चुनाव हुए थे 1952 से 1968 के बीच में, तो कहाँ कहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ गैर कांग्रेस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ गैर कांग्रेस सरकार थी, तो ये केरल में, जम्मू कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये जो है उनको आप याद रखना कि यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार रही। भारत के विभाजन के बाद जो रियासतें उनके बारे में बताया गया। ये जोड़ियाँ, यदि जोड़ियाँ आ जाएं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जरूर आप तैयार कर लेना, ये आ सकता है। जैसे अशोक मेहता हैं जी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संबंधित थे। एम एस डांगे, मैंने अभी बताया था कि एम एस डांगे किससे संबंधित थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। और मीनू मसानी का बताया था अभी, सॉरी, और मीनू मसानी थे स्वतंत्र पार्टी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में चर्चा की थी अपन ने, ये जनसंघ के संस्थापक थे। तो ये जोड़ियाँ जरूर आप तैयार कर लें, और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप यदि ये पढ़ के जाएंगे पूरा, तो आपका पेपर अच्छा रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिख सकोगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करें। थैंक यू।